प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अनुशासन किसे कहते हैं? यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अनुशासन आखिर है क्या? अनुशासन किसे कहते हैं? जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है? अनुशासन का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना न भूलें। अनुशासन का मतलब क्या? अनुशासन कहते किसे हैं? शासन है। अनु यानी स्वयं का। अनुशासन यानी स्वयं का शासन है। स्वयं पर स्वयं का शासन, ये अनुशासन। अनुशासन का मतलब वो नहीं होता कि किसी ऊपर से आप पर थोप दिया गया है। वो अनुशासन नहीं होता, याद रखिए। समय से खाना, समय से पीना, समय हर जगह समय से जाना, ये सब चीज़ें तय कर दी गई। केवल यही अनुशासन नहीं है। केवल इसे ही अनुशासन नहीं कहते, ये समझ लीजिए आप। जिसको अनुशासन वास्तव में कहा गया है, ऊपर से थोपी हुई चीज, जिसको हम मोरल, नैतिक रूप से बड़ा सही मानते हैं, उसका आध्यात्म में कोई भी स्थान नहीं। उसे वास्तव में आध्यात्म अनुशासन नहीं कहता, क्योंकि प्रेम में अनुशासन जैसी कोई चीज नहीं होती। अनुशासन का अर्थ ही है आत्मा का शासन हो जाना, जिस पर आत्मा का आधिपत्य है, मन का नहीं। अनुशासन मन का नहीं, मन के नियम नहीं कि इस समय ये होना चाहिए, इस समय ये होना चाहिए। कंपनियों में देखिए, बड़ा डिसिप्लिन से लोग चलते हैं, डिसिप्लिन में चल रहे हैं, डिसिप्लिन में खा रहे हैं, डिसिप्लिन से बैठ रहे हैं, डिसिप्लिन से जाग रहे हैं। संसार में जो डिसिप्लिन होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन व्यक्ति अगर देखोगे तो गुलाम ही मिलेगा तुम्हें। वो व्यक्ति व्यक्ति का ही गुलाम मिलेगा, वो अपने मन का गुलाम मिलेगा और बाहर से बड़ा अनुशासित होगा। ये तो थोपे गए अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ ये नहीं होता केवल केवल हाँ, सुबह से उठना, जागना, रहना, खाना पीना, व्यवस्थित तरीके से जीवन को जीना, निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा है, अनुशासन है, अच्छी बात है। लेकिन वास्तविक अनुशासन ये नहीं है। वास्तविक अनुशासन होता ही है आत्मा का शासन है, जिस पर मन का शासन नहीं, किसी दूसरे का शासन नहीं, शरीर का शासन न हो उसके ऊपर, इंद्रियों का शासन न हो, इंद्रियां न उस पर हावी हो जाए। अनुशासन व्यक्ति विशेष पर निर्भर होता है। ये व्यक्तिगत बात है। स्वयं पर स्वयं का शासन, आत्मा का शासन होना, आत्मा का आधिपत्य होना। किस पर? अपने मन पर। किस पर? आप अपने शरीर पर, आपके अपने शरीर पर, आपकी अपनी इंद्रियों पर। इंद्रियां जहां चाहे वहां आपको न ले जाएं, मन जहां चाहे वहां आपको न ले जाए, बल्कि आप जहां चाहे वहां मन को अपने ले जाएं, इंद्रियों को ले जाए, जब चाहे तब मोड़ दें। ये हुआ अनुशासन। वही व्यक्ति अनुशासित व्यक्ति है। उसी को आध्यात्म ने तो उसी को ही अनुशासन कहा। अनुशासित वही है, केवल वही अनुशासन में है, और उसी का जीवन वास्तव में अनुशासित है। बाकी जो बाहर का अनुशासन जैसे कहते हैं, खाना पीना सोना, इसको व्यवस्थित कर लेना, बड़े ठीक ढंग से कपड़े पहनना ढंग के, और अपना काम स्वयं कर लेना, केवल इतना ही अनुशासन नहीं होता। ये समझ लीजिए। ये जीवन का बड़ा अच्छा पहलू है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मन पर ही तुम्हारा शासन नहीं हो, तुम्हारा मन ही तुम्हारी ना सुनता हो, तो काय का अनुशासन? तुम्हारा शरीर तुम्हारी सुनता नहीं, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी सुनती नहीं, तो कैसे तुम्हें अनुशासित कहा जाए? अनुशासन का तो अर्थ ही है कि तुम्हारा तुम पर पूर्ण अधिकार हो, तुम्हारे मन पर, इंद्रियों पर, शरीर पर। ये न तुम्हें चलाएं, तुम इन्हें चलाओ। ये हुआ अनुशासन। और जो ऐसा अनुशासित होगा, जिस पर अपनी आत्मा का अनुशासन, अस्तित्व का अनुशासन है, जिसको अस्तित्व चला रहा है, वैसे ही वो खाता पीता सोता उठता जागता है, उसके अनुग्रह पर, उसकी कृपा पर वो अलबेला होगा, वो मस्त होगा।
वो जाग भी सकता है, वो सो भी सकता है, वो कैसे भी चल सकता है, कैसे भी रह सकता है, कैसे भी बैठ सकता है। उसका हर एक पल, हर एक कदम अनुशासन में है। वही अनुशासित है, केवल और केवल वही अनुशासित है। उसी को अनुशासन कहा गया। और यही जीवन में अनुशासन का महत्व है। उसका जीवन ही मस्त हो जाएगा। अनुशासन का अर्थ बोझिल कर देना नहीं है। अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि आप पर कुछ थोप देना और आप फिर उसको चलते चले जा रहे हैं, उन नियमों पर चलते चले जा रहे हैं, ये अनुशासन हो गया। नहीं नहीं, अनुशासन का अर्थ है कि आप मस्त हो गए, आनंद हो गए, आपका जीवन आनंद से भर गया और आप सारे नियमों पर दृढ़ हैं। सारे नियमों को तोड़ना अनुशासन बिल्कुल भी नहीं है कि नियमों को तोड़ दे तो आप अनुशासन, बिल्कुल नहीं। और नियमों पर चलना भी केवल अनुशासन नहीं, बल्कि आत्मा के आधिपत्य पर जैसा संकेत मिले, जैसा आदेश मिले भीतर से, पहले तो उसके प्रति जागना, सजग होना, अस्तित्व के प्रति, अपनी मूल प्रकृति के प्रति। जैसा आदेश मिले उसी अनुसार जीवन को जीना वास्तविक अनुशासन है। और ऐसा जब आप जीते हैं तो जीवन अद्भुत हो जाता है, अद्भुत आनंदित हो जाता है। अनुशासन वो है जो जीवन को आनंद से भर दे, जीवन को बोझिल ना बना दे। बाहर के, इसलिए मैंने कहा बाहर के नियमों पर केवल चलना ये केवल अनुशासन नहीं है। अनुशासन आत्मा का अनुशासन है, जिस पर आत्मा का शासन, और वही केवल आनंदित हो सकता है। वही जीवन को पूर्णता में जो जी पाए वही अनुशासन में। फिर वो कैसे भी कपड़े पहनता हो, कैसे भी रहता हो, कैसा भी खाता हो, कैसा भी पीता हो, फर्क नहीं पड़ता। बाहर की गतिविधियों से उसके वास्तविक अनुशासन का पता नहीं लगाया जा सकता, कभी भी नहीं। वो वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अनुशासन का अर्थ ही है आत्मा का शासन होना, जिस पर मन और शरीर से परे, मन और शरीर पर आत्मा का आधिपत्य होना, उन संकेतों पर चलना, यही जीवन में अनुशासन का महत्व है। जीवन अद्भुत हो जाता है, इसलिए अनुशासन का इतना महत्व है। और वही व्यक्ति अनुशासित है, और इसे ही वास्तव में आध्यात्म अनुशासन कहता है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।